तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज़ेनोटाको 3.0 में। तो गाइस आज हम बात करने वाले बिटन टू रीजन के चैप्टर नंबर 7 की। जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें हमको बहुत ही मजा आने वाला है। और गाइस आपने हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और गाइस आप जल्दी से 2K सब्सक्राइब भी इस पे कंप्लीट करवा दो। चलिए शुरू करते हैं बिटन टू रीजन के चैप्टर नंबर 7 की। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि वहाँ पे बहुत बुरी तरह खून खराब होने लग जाता है और जो वोंग जे होता है वो बोलता है कि ये तो हद ही पार कर चुका है। और आज गाइज उससे आगे हम दिखाएंगे कि फिर आज गाइज बहुत भयंकर खून खराबा हो रहा है और उससे आगे बहुत ही गलत सीन होने वाला है। देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद वो जो गन वाली लड़की होती है वो बोलती है कि अब हमारे पास 5 विनर्स है और हम इस सर्वाइवल बैटल में जीत चुके हैं बहुत पूरी तरह से, और अब हमें कुछ चाहिए भी नहीं। चलो सब लोग चेक कर लो, कोई बचा तो नहीं है ना, वरना सबको मार देते हैं और हम 5 लोग ही बचेंगे जो लिंग लेंगवान से मिलेंगे। पहले तो गई चाकू तक की बात सीमित थी, लेकिन अब तो यहाँ पे गन्स भी आ चुकी है। पता नहीं आगे क्या क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। उसके बाद जब वो जा रही होती है तो उसको वो लगता है कि पीछे कोई वो जो बंदा है वो जिंदा बच गया, वो पूरी तरह से मरा नहीं है। फिर वो बोलती है कि इसको तो मारना पड़ेगा, इसका तो बचाना पड़ेगा। फिर वो अपनी गन उठाती है और उसके सर पे चला देती है। उसके बाद वो बिना सोचे समझे बिना उसके सिर पे गोली चला देती है और उसको इतना गुस्सा आता है कि वो गोली चलाती रहती है और जो खून है वो इधर उधर बिखर जाता है। उसके बाद वो बोलती है कि चलो अच्छा है, अब लिंग लेंग से मिलने के लिए कोई जिंदा नहीं बचा है, अब हम 5 लोग हैं जो उससे मिल सकते हैं, अब अगले दौर के लिए हम रेडी हैं। फिर वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड मिस लिंग लेंग, तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत ही सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब आप अपने ग्रुप में वापस लौट जाओ, अब आपका जो मेन ग्रुप है आप उस ग्रुप में वापस लौट जाओ। फिर वो सब बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, ग्रेट, हम जीत चुके हैं, हमसे कोई जीत नहीं सकता। उसके बाद जो बंदा उनको चाकू से मारता है और वोंग जे होता है और वोंग चांग होता है, वो दोनों उसको देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि ये लोग कितने पागल हो चुके हैं मिस लिंग लेंग के लिए, और वो सोचते हैं कि अब इनको ठिकाना कैसे लगाया जाए। उसके बाद वोंग जे उस पागल की तरफ देख के बोलता है कि पागल, ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं मिस लिंग लेंग के लिए, ये इस तरह खून खराबा कर रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है। एक इतने बुरी तरह खून खराबा कर रहे हैं कि क्या बताऊं, ये इतने मतलब कि मेरी लाइफ में मैंने इतने पागल लोग कभी नहीं देखे। वो ऐसे बोलता है और वेन चांग होता है वो भी उसका सपोर्ट करता है और बोलता है कि हाँ ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं मिस लिंग लेंग के पीछे। उसके बाद वो जो बंदा उनको चाकू से मारता है वो बोलता है कि तू मेरे को देखता क्या है बे। उसके बाद वेंग चांग बोलता है कि क्या, मैंने तो नहीं देखा आपकी तरफ। फिर उसको शक हो जाता है कि उसने मुझे पागल कहा। फिर आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो बंदा उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही साफ सुथरे दिखते हो, I mean, तुम दोनों को स्टूडेंट होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि तुम दोनों स्टूडेंट हो। उसके बाद वो बोलता है कि हे, मैं तुम सबको सबक सिखाने जा रहा हूँ और ये बताऊंगा कि ये सोसाइटी है ये कितनी क्रूर होती है, मतलब कि ये कितनी क्रूरल होती है, आज मैं तुम दोनों को बताने वाला हूँ। फिर वो उनको बोलता है मारने से पहले कि तुम श्योर हो जाओ कि तुमको रोना है या नहीं रोना। फिर उसका साथी बोलता है कि हाँ ये सही कह रहा है, तुम लोग सोच लो, हे वो हंसने लग जाता है। उसके बाद वेन चांग बोलता है कि ओ नो, उन्होंने अमेरिका पर अपनी नजर बना ली है, अब हम कोई भी नहीं बच सकते। फिर वो बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है जैसे कि वो वहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो। उसके बाद वोंग जे उसको बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमें वापस घर भी जाना है, इसलिए तुम डरो मत और रो मत, तुम चुपचाप खड़े रहो, मैं संभाल लूँगा। फिर वो बोलता है कि शांत रहो, अगले एक में हमें अपना उद्देश्य खोना है, तभी हम घर पे जा सकते हैं, इसलिए तुम समझ जाओ। हमने वैसे भी पहला राउंड पास कर लिया, इसलिए हमको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगले में हमको हमारा उद्देश्य ही खोना है, फिर हम घर पे जा सकते हैं, इसलिए तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। फिर वो वेन चांग होता है वो वेन झा को बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं समझ गया, हमको हमारे उद्देश्य ही हारना है, इसलिए हम घर पे जाएंगे, चलो ठीक है मैं रेडी हूँ। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि अब हमारे पास 31 बंदे ही बचे हैं। फिर वो बोलता है कि पहला तौर मतलब कि जो फर्स्ट राउंड है वो अधिकाधिक तौर पर पूरा हो चुका, मतलब अधिकाधिक तौर पर वो शुरू हो चुका है। उसके बोलने का मतलब है कि जो पहला राउंड है वो शुरू हो चुका है, मतलब कि पहला राउंड है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। फिर वो उन दोनों का क्या इंप्रेशन रहता है वो देखिए। फिर जैसे ही वो बोलता है कि फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका है, फिर वो दोनों बोलते हैं कि क्या फर्स्ट राउंड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमने सोचा था कि फर्स्ट राउंड हमने पार कर लिया है, लेकिन अभी तो फर्स्ट राउंड यहाँ पे शुरू हुआ है। फिर वो बोलता है कि ओ ठीक है, इसका मतलब है कि वो भी दोबारा एग्जामिनेशन के रूप में नहीं गिना गया था।
ये सिर्फ उन लोगों के लिए सर्वाइवल बैटल थी जो सिर्फ पहली बार में ही हार गए थे, मतलब कि विफल हो गए थे। उनमें से कई लोग लाइफ सेफ्टी बैटल में हारे गए, मतलब कि जीवन रक्षा युद्ध में मारे गए। फिर वो बोलता है कि इस दौर से कम 20 बंदे ही गुजरेंगे और वो ही जो है वो मिस लिंग लेंग्यू के कमरे में तक जा पाएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मतलब कि ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से एवरीवन को। फिर वो सबको बताए भी नहीं जमीन पे अपना जोरदार पैर मारता है, जिससे वहाँ पे दरार आ जाती है, मतलब कि वहाँ पे जो जमीन है वो फट जाती है और ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उसमें गिरने वाला है। फिर वो सब स्टूडेंट को बोलता है कि ये जो है ये री एग्जामिनेशन के लिए एक चुनौती है, मतलब कि तुम्हारे लिए चैलेंज है, इसको पार करना है फिर तुम लिंग लेंग्यू के कमरे में जा सकते हो, ऐसे तुम लोग नहीं जा सकते। उसके बाद वो जमीन एकदम फट जाती है और उसमें से बहुत ही जबरदस्त, मतलब कि वैम्पायर शार्क आ जाती है। मतलब कि वो बोलता है कि यहाँ पे जो मछलियाँ हैं उनकी फिशिंग करनी होगी और वो जो मछलियाँ हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी जाइंट मछलियाँ होती है। उसके बाद वहाँ पे 3-4 बहुत बड़ी बड़ी जाइंट मछलियाँ आ जाती है, उनकी वहाँ पे फिशिंग करनी पड़ती है। उसके बाद वो बोलता है कि क्या आप श्योर है इनके लिए हमें फिशिंग करनी है। फिर वो बच्चे बहुत ही डर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आप श्योर है कि हमें इनके लिए फिशिंग करिए, फिशिंग कर रही है और फिश इनको खिला रही है, क्या आप श्योर है पूरी तरीके से। फिर वो उन बच्चों को बोलता है कि है ये शिकारी और शिकार दोनों के लिए खतरनाक है और तुम लोग इसका सोच के ही शिकार करना, क्योंकि इनकी फिशिंग करना तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर वो उनको फिशिंग रोड देता है और बोलता है कि ये जो फिशिंग रोड है ये बहुत ही खतरनाक तरीके से बनी हुई है, ये जिस धातु से बनी हुई है वो धातु वो हिमालय के पहाड़ियों से मिली हुई है और ये फिशिंग रोड है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और इस फिशिंग रोड से तुम जाइंट फिशिंग को भी पकड़ सकते हो। फिर वो बोलता है कि अब ये सवाल ये है कि तुम चारे के रूप में क्या लोगे। तुमको चारे के रूप में अपना खून इसके अंदर डालना है और जो खून होगा वो तुम चारे के रूप में काम लोगे, तब तुम फिशिंग कर पाओगे। फिर वो बोलता है कि ये जो फिश है ये है टॉप टियर गैस्ट्रोनोमिस्ट, इस फिश को सबसे टेस्टी खून चाहिए होता है। जो टेस्टी खून होता है वो उस टेस्टी खून को लेने के लिए वो जो फिश रोड होता है उसके अंदर आएगी और तुम इसका फिशिंग कर पाओगे। इसलिए तुम में से सबसे अच्छा खून किसका है वो इस फिश को पकड़ सकता है। उसके बाद वो बोलता है कि जिन लोगों के हुक पे मछलियाँ नहीं काटेगी उनको तुरंत हटा दिया जाएगा और उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा। हालांकि अगर आपके हुक पर कोई मछली है तो अगर आप उसको रील नहीं कर सकते, उस मछली को आप बिल्कुल भी रील नहीं कर सकते, ये मैं पहले बता दिया हूँ आपको। फिर वो बोलता है कि तब तुम उसका खाना बन जाओगे। फिर ये सब बात सुन के उन दोनों को बहुत ही टेंशन हो जाती है और वो बोलते हैं कि नहीं आज तो हम नहीं बचेंगे, अब हमको लगता है कि हम मरेंगे और इन मछलियों के हाथों ही मरेंगे। सो गाइज आज बिटन टू रीजन का चैप्टर नंबर 7 है वो यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 8 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए गाइज चलते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।